हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ बैग कंटेन्स 7 ब्लू 5 पर्पल 12 रेड एंड 6 ऑरेंज बॉल्स। फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी इफ यू ड्रॉ वन बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग, राइट एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इस क्वेश्चन में एक बैग में जो ब्लू बॉल्स है वो 7 है, 5 पर्पल बॉल्स है, 12 रेड बॉल्स है और उस बैग में 6 क्या है, ऑरेंज बॉल्स है। ठीक है, तो 4 कलर की बॉल्स उसमें पड़ी हुई है और कितनी कितनी है वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए टोटल बॉल्स कितनी है उस बैग में 30, सभी को ऐड कर लो तो टोटल बॉल्स कितनी है उसमें 30 है। अब यहां से कहा गया है कि इन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है पी ऑफ रेड, पी ऑफ पर्पल और ब्लू, पी ऑफ नॉट ऑरेंज। ठीक है, तो वन बाय वन से हम करेंगे। सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी भी इवेंट की तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सबसे पहले वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में लिखा है पी ब्रैकेट में रेड। इसका मतलब मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि भाई पी ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो रेड, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, जो ब्रैकेट में लिखा हो, तो प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड के आने की। ठीक है, तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई यहाँ पे ये देखो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, कितनी रेड बॉल है हमारे पास 12 है और कितने में से 30 में से, भाई 12 रेड बॉल है, 12 में से कोई सी भी आ जाए रेड तो रेड ही रहेगी। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हो गए 12, टोटल आउटकम्स कितने हैं 30। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 2 12, 6 5 30, तो इसका आंसर आ गया हमारा 2/5। ठीक है, तो ये तो था हमारा पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट पार्ट में लिखा है पर्पल और ब्लू। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल और ब्लू। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे। देखो पर्पल और ब्लू का मतलब ये है कि या तो बॉल हमें पर्पल मिल जाए या पर्पल ना मिलके ब्लू मिल जाए। मतलब कि अगर वो हमारी पर्पल बॉल आ जाती है तो भी मेरा एक्सपेरिमेंट एक तरीके से सक्सेसफुल रहा है। मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पे कि या तो मुझे पर्पल मिल जाए या मुझे ब्लू मिल जाए, यानी कि दोनों ही केसेस में मैं सेटिस्फाई हूं। तो अब ये देखो पर्पल बॉल कितनी है, पर्पल बॉल कितनी है 5, ब्लू बॉल कितनी है 7। तो या तो इन पांचों में से कोई भी एक आ जाए या ये जो 7 ब्लू बॉल है इनमें कोई भी एक आ जाए, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स में कितना हो गया, पर्पल बॉल प्लस ब्लू बॉल्स। और कितने में से, भाई टोटल तो 30 ही रहेगा, तो 7 5 12/30, सोल्व कर लो, 6 से ऊपर से डिविजिबल तो ये हो जाएगा 2/5। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/5 ही आएगी। ठीक है, बी पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट आता है इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में पूछा गया है, सी पार्ट में क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑरेंज। अब नॉट ऑरेंज का मतलब क्या है कि भाई ऑरेंज बॉल नहीं आनी चाहिए। तो ये बताओ, जब मैं क्या चाह रहा हूं कि ऑरेंज बॉल ना मिले, यानी कि अब मैं क्या चाह रहा हूं, भाई फेवरेबल का मतलब क्या है, फेवरेबल का मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मुझे ऑरेंज बॉल्स ना मिले। अब तुम ये सोचो, बैग में 4 कलर की बॉल थी, तुमने क्या कह दिया, भाई मुझे ऑरेंज बॉल नहीं चाहिए। अब तुमने ये कह दिया ऑरेंज बॉल नहीं चाहिए, इसका मतलब तो ये हुआ ना, तुम्हें ब्लू मिल जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पर्पल बॉल मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें रेड मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ इतना कहा है कि भाई मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए बस। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उस बैग में बाकी जो बॉल्स पड़ी है वो मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब नॉट ऑरेंज का मतलब ब्लू वाली बॉल आ जाती है, पर्पल वाली आ जाती है, रेड वाली हो जाती है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फेवरेबल हमारे लिए क्या हो चुका है, ब्लू पर्पल रेड। तो ब्लू कितनी है 7, प्लस पर्पल कितनी है 5, प्लस रेड कितनी है 12, डिवाइड बाय टोटल। सोल्व कर लो, ये 24 बन जाएगा, ये 30 डिवाइड करोगे 6 से तो 6 4 जा 6 5 जा, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑरेंज 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस ध्यान देना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब जो चीज हमने चाह रहे हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है। हमने कहा हमें ऑरेंज नहीं चाहिए, इसका मतलब ऑरेंज ना मिलकर के हमें बाकी कुछ मिल जाए वो हमारे लिए फेवरेबल था। हमने कहा हमें पर्पल और ब्लू मिल जाए, इसका मतलब हमें पर्पल मिल जाए, क्योंकि और लिखा है ऑप्शन यहाँ पे और है, और का मतलब कि या तो ये या ये। अब क्वेश्चन में लिखा था ना और, तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करते हो ना, तो और लिखा है इसका मतलब या तो पर्पल मिल जाए तो भी तुम सेटिस्फाई हो, ब्लू मिल जाए तो भी सेटिस्फाई, इसलिए हमें पर्पल और ब्लू वाले का ऐड कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है,
अ सेट ऑफ 20 कार्ड्स इज नंबर्ड 1 to 3 अप टू 20। यानी कि 20 कार्ड है और उन 20 कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर क्या लिखा है, 1 से 20 तक उसमें नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, सपोज यू पिक अ कार्ड एट रैंडम, तुमने से उसमें से एक कार्ड रैंडमली निकाल लिया है। ठीक है, उनमें से एक कार्ड क्या रैंडमली निकाला, फिर आगे बोला गया है फाइंड विदाउट लुकिंग, बगैर देखे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट राइट एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर से वही कि भाई यहाँ पे 6 पार्ट दे दिए गए हैं, उन 6 पार्ट की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहली बात, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। भाई देखो, जो कार्ड पे नंबर लिखे गए हैं, एक तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर हमारे कहां से कहां तक लिखे गए हैं। नंबर हमारे 1 से स्टार्ट है और कहां तक लिखे गए हैं, 20 तक लिखे गए हैं। इसका मतलब टोटल कितने कार्ड हो चुके हैं, 20 कार्ड्स। ठीक है, तो दोनों चीजों पे ध्यान देना है, टोटल कितने कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स पे नंबरिंग किस तरीके से है, क्योंकि जब हमें ये देखना पड़ेगा भी इसमें 5 का मल्टीपल कितने हैं, 2 के मल्टीपल कितने हैं, 3 के मल्टीपल कितने हैं, तो ये देखना पड़ेगा कहां से नंबर स्टार्ट और कहां पे खत्म है। तो दोनों चीज मैंने लिख दी है कि नंबरिंग की जो स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट है, कहां पे खत्म 20। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 20। फॉर्मूला फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होने वाला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो चीज मैं चाह रहा हूं वही मेरे लिए क्या है, फेवरेबल है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस केस में समझ चुके होंगे भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो क्या है हमारा, 20 ही है आउटकम्स। अब यहाँ पे आउटकम क्या है, कार्ड का है ना। ठीक है, तो वो आउटकम कितने हैं यहाँ पे 20, क्योंकि 20 कार्ड है तो 20 में से कोई सा भी आ सकता है आने को। तो टोटल कितने हैं आउटकम्स, और फेवरेबल मतलब जो चीज मैं चाह रहा हूं वो कितने तरीके से मिल सकता है। अब समझो पहले वाला पार्ट क्या है, P ऑफ 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये बताओ 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। भाई 1 से 20 तक 3 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, तो 1 से 20 में 3 कितने बार है, नंबर ऑफ कार्ड्स जिसपे 3 लिखा होगा ये कि तो होगा। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भाई क्या हो चुकी है, 1/20। सिंपल है भाई, ऐसे कार्ड जिसपे 3 लिखा हो, 1 से 20 में एक नंबर एक ही बार रखा है, तो 3 कितने कार्ड पे होगा, एक ही कार्ड पे, कितने में से, 20 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/20। सेकंड इसमें लिखा है बी वाला पार्ट, बी वाले में पार्ट में पूछा गया P नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। किसकी प्रोबेबिलिटी, नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, यानी कि ऐसे नंबर जो 12 के फैक्टर नहीं है। अब ऐसे नंबर जो 12 के फैक्टर नहीं है तो भाई कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ये बताओ 1 से 20 में लेकर के, पहली बात तो ये बताओ अभी यहाँ पे 12 के फैक्टर पे बात चल रही है, हमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस इवेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने हैं। नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 बोला ना, अगर मैं 12 की बात करता हूं तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है। देखा जाए ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 नंबर 12 के फैक्टर है कि नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि भाई वो जो नंबर है वो फैक्टर नहीं होना चाहिए किसका, 12 का। तो इस केस में जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, अगर मैं टोटल 20 नंबर थे, 20 में से ये 6 नंबर माइनस कर दूं तो 14 नंबर ऐसे बचे ना जो क्या होंगे, हमारे फैक्टर नहीं होंगे 12 के। बात क्लियर होगी। देखो भाई यहाँ पे ये समझो कि फेवरेबल चीज क्या है हमारे लिए, हमें ये नहीं चाहिए कि 12 के फैक्टर वाले नंबर, उसने कहा नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। अगर ऐसा लिखा होता प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ 12 कि 12 का फैक्टर, 12 के फैक्टर में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आते तो 6/20 होता है। इसने कहा नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, तो पहली बात मैंने ये डिसाइड किया 12 के फैक्टर कौन से हो सकते हैं, ये 6 नंबर जो लिखे मैंने 1 2 3 4 6 12, ये 6 नंबर 12 के फैक्टर। तो 20 में से अगर मैं इन 6 नंबर को निकाल दूं कितने नंबर बचे, 14। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 14/20। सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 7 जा 2 10 जा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसका 7/10। क्लियर हो चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे पार्ट नंबर सी पार्ट में क्या बोला गया, सी पार्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। अब ये बताओ मल्टीपल ऑफ 5 में, पहली बात मैं मल्टीपल ऑफ 5 की ही बात कर लेता हूं। चलो मल्टीपल ऑफ 5 की बात चल रही है। मल्टीपल ऑफ 5 में 1 से 20 के अंदर या तो भाई 5 आ सकता है, या 10 आ सकता है, या 15 आ सकता है, या फिर 20 आ सकता है। मतलब कि ये 4 नंबर आ सकते हैं, मतलब कि ऐसे 4 ही तो कार्ड है जिस पर तुम्हें 5 का मल्टीपल मिल सकता है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल कितने मिल सकते हैं, 4। कितने में से, 20 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 1 जा 4 एंड 4 5, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20।
तो 1/5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर डी। डी में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। डी में क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कितने? तो देखो भाई 1 से 20 के बीच में जो ऑड नंबर है, 1 से 20 के बीच में जो ऑड नंबर है वो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। यहाँ पे तो मैंने सारे लिख दिए हैं। यहाँ पर ना ये देखो 1 से 20 तक 20 नंबर है। ठीक है, कहां से स्टार्ट है? 1 से ही स्टार्ट है, जहां मतलब ओड से ही स्टार्ट है, इवन पे खत्म है। तो आधे ओड होंगे, आधे इवन रहे होंगे। तो 10 ओड होने थे और 10 ही इवन है यहाँ पे। तो 10/20 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? 1/20। काउंट करके देख लो भाई, 10 ही तो ओड नंबर निकल के आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका डी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट नंबर ई। ई पार्ट में पूछा गया हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 20। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 20 का मतलब क्या हो गया कि भाई जो कार्ड है लेस देन और इक्वल टू 20, लेस देन और इक्वल टू 20। भाई लेस देन और इक्वल टू 20 में तो 1 से 20 सारे ही नंबर आ जाने हैं, क्योंकि हर एक नंबर या तो 20 से छोटा है या 20 के बराबर। अब जो 20 है वो 20 के बराबर ही कहलाएगा। अब 20 से जो नीचे नीचे नंबर है ना 1 to 90, वो सब 20 से छोटे कहलाएंगे। ये तो सारे नंबर इंक्लूड हो गए, यानी कि 20 का 20 ही कार्ड आ जाएंगे इसमें। तो लेस देन और इक्वल टू 20 में तो 20 के 20 कार्ड आ जाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? अ कार्ड लेस देन और इक्वल टू 20। इक्वल टू क्या? 20। कितने हैं? 20 कार्ड है। कितने में से? 20 में से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, लास्ट बचा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 20, एफ पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 20। तो ये बताओ 1 से 20 तक अगर नंबरिंग लिखी गई है 20 कार्ड पे, तो क्या 20 से ज्यादा वहां पे कोई नंबर है? कोई भी नहीं। तो ऐसे कितने कार्ड? 0। कितने में से? 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0 आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है? फिगर टेबल 18.2 शो द मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। सपोज वन स्टूडेंट इज रैंडमली सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। देखो यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल के बेस पे हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज पूछी गई है, उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं यहाँ पे कि टेबल में क्या बोला गया है हमसे। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है काउंसिल के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? स्टूडेंट ये काउंसिल। जैसे यहाँ पे लिखा है गर्ल्स एंड बॉयज, तो गर्ल्स कितनी है? 40 है। उसमें बॉयज कितने हैं? 30 है। 8 ग्रेडर क्या है? 35। 7th ग्रेडर क्या है? 25। 6th ग्रेडर क्या है? 10। अब देखो अगर यहाँ पे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, और अगर गलती से भी किसी स्टूडेंट ने ये सब कुछ ऐड कर दिया और कहता कि सबको ऐड करने के बाद कि टोटल स्टूडेंट 140 है, तो भी बिल्कुल गलत। देखो टेबल को समझो, यहाँ पे ना टोटल स्टूडेंट 70 ही है। बात ये है गर्ल्स कितनी? 40, बॉयज कितने? 70। तो गर्ल्स प्लस बॉयज करता हूँ 70 आएंगे। और अगर मैं 8 ग्रेडर, 7th ग्रेडर, 6th ग्रेडर को ऐड करता हूं तो भी क्या आएगा? 70। ऊपर के जो 2 है वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर क्लासिफाई किया गया है उनको, यानी काउंसिल में 70 ही मेंबर थे। ऊपर के 2 अगर जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो गर्ल्स 40 है, बॉयज 30 है। और अगर क्लास के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, यानी कि अब गर्ल्स या बॉयज पे नहीं, क्लास के अकॉर्डिंग, तो क्लास के अकॉर्डिंग 8 ग्रेड वाले 35, यानी कि 8 क्लास वाले, 7th क्लास में 25, 6th क्लास में 10, तो टोटल तो 70 बैठे। बात समझ में आ गई? तो टोटल स्टूडेंट भाई यहाँ पे 70 ही है। गलती से वो 40 मत लिख देना, वरना आंसर सारे गलत होने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल समझ में आ चुकी, और अगर अब टेबल समझ में आ चुकी है तो 1 by 1 हम हर एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला इसमें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैं आउटकम्स भी लिख सकता हूँ तरीके से। बात भाई एक ही है, 70 है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो हमें पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। सबसे पहले पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल के होने की। तो भाई ये देखो इस टेबल में गर्ल कितनी है? गर्ल है 40। कितने में से है? 40, 70 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 4/7। ठीक है, क्लियर हो गया।
ऐसे ही पार्ट नंबर बी आता है। बी पार्ट में बोला गया प्रोबेबिलिटी नॉट सिक्स्थ ग्रेटर। प्रोबेबिलिटी नॉट सिक्स्थ ग्रेटर का मतलब क्या है कि वो जो काउंसिल है वो सिक्स्थ ग्रेड वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी स्टूडेंट है वो कौन नहीं होना चाहिए, सिक्स्थ ग्रेड वाला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ग्रेड के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो सिक्स्थ ग्रेड वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो वो सेवंथ ग्रेड वाला हो सकता है या फिर 8 ग्रेड वाला हो सकता है, हाँ है ना, ठीक है। या तो वो 7th ग्रेड का हो सकता है या फिर 8 ग्रेड का हो सकता है। तो 8 वाले में 35 है, 35 है, 7th वाले में 25 है। और कितने में से है तो ये 70 में से ही ना। सिंप्लीफाई कर लो, ये 35 25 ये आएगा 60/70। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 10 से ऊपर नीचे डिविजिबल या 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 6/7। तो बी पार्ट आ गया इसका 6/7। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे सी पार्ट। इसमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। सिंपल है, कितने बॉयज है 30, कितने में से है भाई, बॉयज कितने 30 है, कितने में से 70 में से, 0 से 0 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/7। नेक्स्ट आता है इसमें डी पार्ट। डी पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th ग्रेटर। ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। 7th ग्रेटर वाले कितने हैं, देख लो भाई, 7th ग्रेटर में कितने हैं 25 है, 25 कितने में से है ये 25, 70 में से। ऊपर नीचे 5 से डिविजिबल तो 5 5 से, और ये 5 से जाएगा 14 टाइम्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया इसका आंसर 5/14। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई। ई पार्ट में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और गर्ल। बॉय और गर्ल का मतलब भाई या तो वो बॉय हो जाए या बॉय नहीं है तो गर्ल हो जाए। बॉय कितने, बॉयज कितने 30, गर्ल्स कितनी 40, टोटल 70। ये तो 70/70 ही बन गया, मतलब ये कितना 1। तो ई वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय और गर्ल वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर एफ पर। नेक्स्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में बोला गया प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी, सिक्स्थ और आगे लिखा है 7th ग्रेडर। अब ये बताओ, 6th और 7th ग्रेडर बोला है ना, 6th वाले कितने हैं 10 है, क्योंकि अब ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रहा है, और 7th वाले कितने हैं 25 है। कितने में से 70 में से 10 + 25 कितना हो जाएगा 35/70। देखो 5 7 जा, और ये 5 से 45, और 7 से जाएगा 7 1 जा, 7 2 जा 14। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी वाला पार्ट, पार्ट नंबर जी। जी में लिखा है प्रोबेबिलिटी नॉट 7th ग्रेटर। क्या लिखा है, नॉट 7th ग्रेटर। नॉट 7th ग्रेटर का मतलब क्या है कि या तो भाई वो 7 का नहीं होना चाहिए। अब देखो ग्रेड के अकॉर्डिंग चलना है, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग 3 ही वो बनाएगा ना, 6 7 या 8। ठीक है। तो जब बॉयज या गर्ल्स है तो बॉयज और गर्ल्स वाले पे चलना है, जब ग्रेड के अकॉर्डिंग तो 6 7 8 पे ही चलना है। तो 7th ग्रेडर बोल रहे हैं कि नॉट 7th ग्रेडर, तो 7th वाला नहीं होना चाहिए। तो या तो भी 6th वाला हो सकता है या 8 वाला हो सकता है। 8 वाले कितने हैं 35, 6th ग्रेडर के कितने हैं 10, डिवाइड में कितना 70, 35 + 10 आएगा 45, डिवाइड बाय 70। 5 से ऊपर से 5 9 जा और 5 14 जा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 9/14। ठीक है। नेक्स्ट आता है एच वाला पार्ट। एच में बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th ग्रेडर। अब ध्यान से देखो, क्या कहीं भी यहाँ पे इस टेबल में 5th ग्रेडर है, इसका मतलब 5th ग्रेडर नहीं है, इसका मतलब 0 है। कितने में से 70 में से, प्रोबेबिलिटी क्या बनी 0। और लास्ट पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। लास्ट पार्ट में क्या बोला गया, विच इवेंट हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ हैपनिंग पिकिंग अ प्रेसिडेंट। देखो बात यह है, हमें एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्रुप दे रखा है इसमें से एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है। वो दो तरीके से सिलेक्ट करने की कह रहा है, एक पिकिंग अ प्रेसिडेंट हु इज अ बॉय और अ प्रेसिडेंट हु इज नॉट अ, कि या तो वो बॉय हो जाए, या तो वो प्रेसिडेंट कौन हो बॉय हो, या फिर ऐसा हो जाए कि वो प्रेसिडेंट क्या हो नॉट 7th ग्रेडर, नॉट 7th ग्रेडर। कि मैं दो तरीके सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो वो क्या हो जाए बॉय हो जाए, या फिर 7th ग्रेडर का ना हो। तो अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं या वहां से, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हमें ये बताना है। हेलो, नीचे हूं मैं, ठीक है।
तो बात ये है कि हमें प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट सेलेक्ट वो दो तरीके से बोल रहा है कि अगर मैं बॉय को लेकर करता हूं या नोट 7th ग्रेडर करता हूं तो किसके चांस सबसे ज्यादा रहेंगे ये हमें बताना है। भाई ये बताओ, या तो बॉय के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो या नोट 7th ग्रेडर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 70 रहना है, इसका मतलब जिसके फेवरेबल आउटकम ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर मैं बॉय को देखूं, अगर मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कि प्रेसिडेंट मुझे क्या निकालना है, बॉय के अकॉर्डिंग भी बॉय होना चाहिए। तो बॉयज कितने हैं भाई, बॉयज कितने थे 30, कितने में से 70 में से, तो प्रोबेबिलिटी बनी 30/70। नोट 7th ग्रेडर है ना, नोट 7th ग्रेडर में ये बताओ ऐसे कितने वो हो सकते हैं स्टूडेंट जो 7th ग्रेडर नहीं थे, यानी कि 7th वाले 25 थे, तो या तो 8 हो सकता है या फिर 6 वाला हो सकता है। तो 35 + 10 डिवाइड में कितने 70, तो 45/70। अब यहां से देख लो भाई कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखी है, नोट 7th ग्रेडर वाले से प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखी है। तो किसके ज्यादा चांस है होने के कि वो प्रेसिडेंट नोट 7th ग्रेडर का हो, इसके ज्यादा चांस है, ठीक है। बस यहाँ पे यही बताना था। तो क्या पूछा था, विच इवेंट हैज ग्रेटर चांस ऑफ हैपनिंग, तो किस इवेंट के ज्यादा हो जाएगी कि वो इज नॉट इन 7th ग्रेडर, की जो 7th ग्रेडर में नहीं है उसकी इवेंट, उसका जो फेवरेबल आउटकम था वो ज्यादा निकल कर आता है। तो इसी की चांस क्या है सबसे ज्यादा आएंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा चांसेस उसी के ज्यादा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कंप्लीट हो चुका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 18.2 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।